तो हम बात करना इनसे कहाँ जामे, ये तो दिल्ली में बैठे हुए हैं ना भाई। बात करने तो हम दिल्ली जाएंगे, तो कहाँ जामे और बताओ। बंगाल बात कर लेंगे, बंगाल जामे भाई। बात करने तो दिल्ली जाए। सारे मंत्री संतरी नेता वेता सब लुटियन जोन में बैठे हुए हैं। ये बात अंदाज बेखौफ जुबां मेवात आज तक जी कह रहे हैं कि अब हम संसद घेराव करेंगे 40,000 ट्रैक्टर के साथ। आखिर ये रोज पे रोज अभियान जो बनते जा रहे हैं, पहले चक्का जाम किया तो चक्के जाम का कोई असर नहीं सरकार पे देखने को मिला, उसके बाद रेल अभियान का असर सरकार पे नहीं देखने को मिला। देखो जो किसान का तरीका है यू ही तो एक तरीका अपनी बात रखने का, अपनी बात को मनवाने का। जो काम ये गलत करे उन्हें सुधरवाने का, हम पे तो यू ही तरीका। अब इनकी तरह के तरह तो हम पे तरीका कि हम लाठी बजावे डंडे बजावे, जैसे ये हम पे बजा रहे हैं किसानन पे। हमारा तो यू ही तरीका, तो हम पूरा समर्थन करेंगे अपना। किसानन के हित का काम हो रहा है, किसानन की बात चल रही है और किसान को पूरा अपना समर्थन करते हैं, बिल्कुल करेंगे। कभी असर ना हुआ, आंदोलन चल रहा, आंदोलन चल रहा। स्टेटमेंट दिया उन्होंने, संसद में ट्रैक्टर चलाएंगे। किसने? ठीक है जी, तो 12 साल की जेल होगी लेकिन चलाएंगे। अच्छा चलिए, तो बिल्कुल पूरा समर्थन करेंगे, बिल्कुल समर्थन करेंगे उनकी बात का, क्योंकि हमारे बड़े नेता हैं, किसान नेता, उनके नेतृत्व में भी बहुत कुछ हो रहा। और भी हमारे बड़े बड़े किसान नेता हैं। जो कमेटी का आदेश है, जो किसानों का आदेश है, जो हमारे बड़े नेताओं का आदेश है, बिल्कुल समर्थन करेंगे। टिकैत साहब कह रहे हैं कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकारें बदल जाती हैं। हाँ बिल्कुल कहते हैं, सही कह रहे हैं वो। और तोमर साहब कह रहे हैं कि भीड़ से कुछ नहीं होता। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकारें बदलती हैं, और जब भीड़ इकट्ठी होती है तो सरकारें बनती भी और सरकारें गिरती भी है। इस बात को ना भूलें। सरकार को खुली खुली चुनौती दे रहे हैं ना। देखिए, जब वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम उन्हें सच से रूबरू कराएंगे। तो यूँ सच से रूबरू करा रहे हैं हम, तुम्हें जो समझना। तो करा रहे, लेकिन सरकार इसका ही तो आरोप लगा रही है कि आप सरकार बदलने को आंदोलन कर। देखिए हम तो सुन लीजिए मेरी बात। जब वो कानून हमारे रद्द नहीं करेंगे तो सरकार बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हम नहीं लेकर आएंगे। हमारे कानून वापस ले लें, ये MSP पक्की कर दे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दे, हम तो उनको विरोध नहीं करते। तो सरकार कह रही है क्या आपसे पहले हमने विरोध करा? क्या आपसे पहले किसानों ने विरोध करा? उनको नहीं करा। उनकी विचारधारा का विरोध चल रहा है, ये विलन का विरोध चल रहा। सरकार कह रही है कि लोकतंत्र में किसी भी सरकार का आना जाना कुछ लोगों के हाथ में थोड़ी है, पूरे अच्छा। भारत के हाथ में है। हाँ तो पूरे भारत का ये आंदोलन है भैया, पूरे भारत का ये आंदोलन। मैंने तो कहीं नहीं, मैं फैसला करूंगी, देश की जनता करेगी, देखते रहो। हाँ किसान करेगा, देश की जनता किसान नहीं है क्या? कितने परसेंट किसान है? 86% है। ठीक, 15% मान लो उनके आदमी होंगे, 14%, बाकी जो 86% है वे तो देश का अन्नदाता ही है। ठीक, और दूसरी बात, जब भी हमारे बिल रद्द नहीं होंगे और हम यहाँ इतनी परेशानी में बैठे रहेंगे, हमें अब 3 महीने हो गए, पता नहीं कितना लंबा आंदोलन चले, साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, 4 साल चले, 24 तक चले, हो सके 24 तक चले। जब पलड़ा पलटे, जब हमारा समाधान हो तो फिर हम महीना क्यों लेकर आएंगे? जब ये हमारा समाधान ही ना करेंगे तो बिल्कुल करेंगे इनका काम, इलाज। सोने के अच्छा यूपी वाले बना दिए, हरियाणा वाले बना दिए, पंजाब वाले बना दिए, राजस्थान वाला भाई आ रहा है ये बना दिए, राजस्थान वाले बना दिए। जहाँ जहाँ चुनाव है वहीं ये भीख देते हैं, ठीक है, और वहीं पे ये लालच करते हैं। ये लालच देना एक सबसे बड़ा जुर्म है, किसी को लालच देना, भ्रमित करना, ये ऐसा काम करते हैं। अब 18 हज़ार रुपये देने की बात आ रही है हमारे सामने, लालच देना, इन पर कौन सा मुकदमा लगा है लालच दे रहे? प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, इसलिए उन्होंने दोबारा बयान दिया कि किसानों की आय दुगनी करने की हर संभव मदद की जाएगी। तो ये आय दुगनी हो रही है, 18,000 देने की बात चल रही है बंगाल में, क्यों आय दुगनी नहीं कहते? 2000 आपको दिए तो 18,000। देखिए मैंने 2000 नहीं लिए ना, मैं उनका 2000 का छाती लेना। 2000 तो क्या, आने वाली पीढ़ी मेरी इस तरीके से गुलामी की राह पे चल जावे, उद्योगपतियों की गुलाम हो जावे, मेरे बच्चे, मेरी औलाद, तो मैं वो 2000 रुपये नहीं चाहती। 2000 रुपये किन को दिए इन्होंने? क्या करोड़ लोगों को दिए? और देश में किसान कितने करोड़ हैं ये भी देखो ना। जिनके खेती है ना सिर्फ उनको दिए, और जो गाँव में वे महिला किसान हैं जो दूसरों के खेतों में काम करने जाती हैं उनको कहा दिया इन्होंने? इन्हें भी ना मिला। जो महिला किसान है उनको क्या दिया इन्होंने? क्या दिया बताओ? तो क्या वही किसान है जिनके खेती है? किसान तो वो भी हैं जो दूसरे खेतों में काम करता है। सामने आ रही है दिल्ली कूच। हाँ। तो आप मानते हैं कि यहाँ पे जो आंदोलन अभी बॉर्डर पे चल रहा है, इसका सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा हो, जो आप दिल्ली कूच करने के लिए बार इनसे कहाँ जामे, ये तो दिल्ली में बैठे हुए हैं ना भाई। बात करने तो हम दिल्ली जाएंगे, तो कहाँ जामे और बताओ। बंगाल बात कर लेंगे, बंगाल जामे भाई। बात करने तो दिल्ली जाए। सारे मंत्री संतरी नेता वेता सब लुटियन जोन में बैठे हुए हैं, ये वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, तो हम अपनी बात रखने कहाँ जाएंगे? बाहर आ तो रहे आपके बीच में, मेरा हमारे बीच नहीं, गलत
जा रहे हैं गाँव में समझाओ। कहाँ जा रहे हैं भाई? हम यहाँ सुनिए, बीजेपी वालों ने बोला कि हर बीजेपी का कार्यकर्ता किसानों के बीच जाएगा। अबसू पहले भी गए हैं ये अबसू पहले भी गए हैं। ये बताओ इनकी पार्टी को कितने दिन हो गया है? क्या किसानों की समस्या पहले भी सुनने गए हैं ये? बताओ ना, तुम यू बात भी तो बताओ। क्यों अबसू पहले किसानों की कोई समस्या नहीं, जरूरत ही नहीं, फिर समय समय पे गए ये किसानों की समस्या सुनने गए किसी गाँव में या किसी क्षेत्र में गए? मेरा क्षेत्र ठीक, क्या जाटों के क्षेत्र में जाट नेता कोई क्यों भेजा जा रहा? बताओ क्यों भेजा जा रहा? ये जातवाद करना चाहते हैं। ये जाट आंदोलन नहीं है, दिमाग से निकाल दे। मैं देश का आंदोलन, जन आंदोलन चल रहा। दूसरी बात, मेरा क्षेत्र बुलंदशहर है, मेरे सांसद जी पढ़ते हैं ये महेश शर्मा, नहीं जो नहीं मेरे महेश शर्मा जी पढ़ते हैं सिकंदराबाद, मेरी विधानसभा लगती है। क्या वो आए सिकंदराबाद में? क्या हमारी समस्या सुनी? क्या हमारे क्षेत्र में, गाँव में गए वो? भाई ये मानते हैं नेता हो जाए प्रोटोकॉल्स हो में, समस्या सुनना भी तो नेता का काम है। क्या वो अब इतने साल हो गए और इतने दिन से वो हमारे यहाँ सांसद हैं बीजेपी में, महेश शर्मा जी डॉक्टर साहब? क्या नहीं गए? वहाँ के लोग यहाँ बैठे नहीं है, आंदोलन नहीं करते। कौन? मैं जिला बुलंदशहर से हूँ और आप वहाँ देखिए बुलंदशहर वालों का टेंट लगा हुआ है नहीं लगा हुआ? बुलंदशहर वाले हैं या नहीं है ये भी देखिए। मेरे क्षेत्र 24 से है या नहीं है वो भी देखिए, देख लीजिए। राजनीति से आप ले रहे हैं बंगाल के लिए। सुन लीजिए, देखिए जब हम हरियाणा में गए, अभी खरखोदा में महापंचायत हुई किसान मोर्चा मंच पे, क्या वहाँ चुनाव थे? नहीं थे। बंगाल की बात। क्या हम मुरादाबाद गए? मैं आपके सवाल का जवाब ही दूंगी भाई। मुरादाबाद बिलारी में महापंचायत थी, क्या वहाँ चुनाव थे? नहीं थे। किसानों ने वहाँ बुलाया है तो बिल्कुल जाएंगे, जाना भी चाहिए भैया। सुन लीजिए, कानून ये बदलने नहीं है, कानून ये रद्द करने हैं। ठीक, सारा सिस्टम ही ठीक हो जाएगा। और जब कानून बदले नहीं जाएंगे तो सरकार तो अपने आप ही बदली जाएगी, क्योंकि जनता दुखी है। मेरा महंगाई के बारे में पहले रामदेव बोलते थे 35 का पेट्रोल मिलेगा, आप तो बोल रहे हैं बाबा जी की एक फोटो देखी मैंने, बाबा जी ऐसे पड़े हुए, मैंने तो सोची बाबा जी तो आई गाय होली है। भाई भगवान कसम, परमात्मा उनकी उम्र लंबी करे, ज्यादा करे, मेरी भी उन्हें लग जा। उनकी फोटो ऐसी वायरल हुई, मैंने तो सोची बाबा जी आई गाय होली। माफी चाहूँ भाई, ठीक, पर अच्छी बात है आप ठीक रहे, मेरी उम्र भी लग जावे, पर बाबा जी दिख नहीं रहे। आपकी जो पुरानी वीडियोस मेरे चैनल पे चल रही है उस पर कमेंट्स आ रही है कि जब से आपने लाइव किया है जी तब से आप कभी कभी आते हैं। हाँ। मैं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो मैं जब लाइव में आ रही हूँ, मैं डेली आती हूँ यहाँ, लेकिन जब मैं पंचायत में चली जाती हूँ, मुझे किसान बुलाते हैं, मेरे बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देने के लिए बुलाते हैं, तो मैं नहीं आ पाती हूँ। अब देखो मैं सोनीपत गई थी भाई, तो फिर मैं कैसे, देखो वहाँ भी गई हूँ और फिर शाम तक मैं वहाँ से लौटी थी, पंचायत खत्म हुई थी शाम को, तो मैं वहाँ पे भी गई। तो मैं वहाँ से एक दिन में 2 चीज़ कैसे कवर कर सकती हूँ? देखो मेरे को तो गाड़ी का भी थोड़ा सिस्टम देखना पड़ा है, मुझे तो मांग मूंग के जाना पड़ा, किसी भाई को ले जाना पड़ा, तो हम बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं नहीं बताना चाहती। और जब मैं मतलब पंचायत में नहीं जाती तो आई हुई हूँ यहाँ पे, और कल मैं नहीं आई थी, मेरे स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी आप भी कह रहे थे इस बात को, ठीक, लेकिन मैं डेली बॉर्डर पे आती हूँ और दूसरे बॉर्डरों पे भी जाऊँगी। लेकिन एक कमेंट हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चेंज तो आपके अंदर आए हैं। बिल्कुल नहीं आया। देखो अब बुलान लग रहे पंचायत में, तो पंचायत में मेरे बुजुर्ग मुझे सम्मान देना चाह रहे, हो सके वो यहाँ नहीं आ पाए हों जो पंचायत में मेरे बुजुर्ग हैं। बिलारी में मैं गई, जब बिलारी में गई सफ़र इतना दूर का, मैं अगले दिन भी नहीं आई, मैं रेस्ट करा मैंने, ठीक, लेकिन फिर मैंने शाम को जो थोड़ी देर को आई। ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम थोड़ी देर को आ रहे या फिर हमने मीडिया से बात करी नहीं तो हम नहीं आए, आई थी मैं शाम के टाइम आई थी थोड़ी देर को। आपसे लाइव से रिलेटेड ही सवाल है, ये तो आपका आपसी मैटर था, तो आपको लाइव आने की क्या जरूरत है? आप तो वापस चल सकते। मुझे ये नहीं पता था ना कि किस व्यक्ति, अगर देखे किसी व्यक्ति का नाम सामने आता तो मैं उनसे पूछती, अंकल जी मेरी गलती बताओ, मेरी कमी बताओ। लाइव में इसलिए आई, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे मेरी गलती पता नहीं चल रही, किस व्यक्ति ने यूँ हरकत करी यूँ पता नहीं चल रही, तो इसलिए मैं लाइव आई थी। मैंने तो बात करी थी, मैंने कहा अंकल मेरी गलती बताओ, किसी ने नहीं बताई। बिरक अंकल जी हैं, मैंने उनसे भी बात करी थी, दूसरे गुरनाम बाबा जी मैंने उनसे भी बात करी, और भी कई सारे जिनके मुझे नाम नहीं पता, मैंने बात करी थी। कह रहे ये बात मुझे पता लगी थी, मैं यहीं पे थी उस दिन, और एक पत्रकार मेरे बाहर निकलते ही एक भाई ने जो बोला कि मैडम सुनिए आप क्या क्या चल रहा है ये मंच पे देखिए,
तो मैंने सुना था, तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने सुना था। पूनम जो वॉलंटियर्स हैं उनको वो कराया जावे, लेकिन मैंने उस भाई ने मुझे पूरा डिटेल में बताया। एक भाई थे पत्रकार, बाहर निकलते ही सबसे पहले मेरी बाइट ली उन्होंने। उनसे ही बात कर लेना चाहिए यार। वो बात तो मेरी बाइट ले, उन्होंने बताई नहीं मैडम किसने कही। मैंने कहा वीडियो बनाई, उन्होंने कह दी नहीं मैडम वीडियो नहीं बना पाई, इतना तो सारा काम होगा, तो इसलिए लाइव आई। जब 400 रुपये का सिलेंडर होता है तो क्यों सर पहले मैं नहीं तो कह रही हूँ, मैं नहीं तो कह रही हूँ भैया, अब मैं नहीं तो कह रही हूँ सिमरती रानी जी, अब सिलेंडर नहीं लटका कर घूम रही, प्याज लेकर नहीं घूम रही थी, आलू इतना महंगा होगा, आलू की माला नहीं लेकर घूमी वो, अब क्या दिक्कत आ गई। अब उनके बात बताओ, अब उन्होंने हर व्यक्ति के कोई नोट छापने की थोड़ी मशीन लगा दी, जो अब महंगाई से दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत है बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपको जो दिक्कत है उन्हें इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि जो प्याज महंगी होगी तो एक विधायक कह देगा कि हमें प्याज नहीं खाते, दूसरा मंत्री कह देगा कि आलू नहीं खाता। अच्छा अब भैया ये जो बाबा रामदेव जी इतना महंगा गेहूँ दे में, लाला रामदेव जी आटा, और जो ये आटे भी खाना बंद कर दे में, वहाँ भी ना खामे, वो अन्न हमारा किसानन को, ये वहाँ भी ना खामे, फिर क्या खामे हम। बाबा रामदेव तो कहना देश के लिए, देशभक्ति के लिए तो इतना महंगाई तो झेलनी पड़ी। अच्छा जो अब से पहले महंगाई हो रही, तुम काय को लिकड़ के आ रहे हैं आंदोलन करने, जो बीजेपी वाले काय को आ रहे हैं आंदोलन करने। तो यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।